हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी है। जैसे कि हमारी जो है वो 3 तरह की त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी होती है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र त्रिवेणी होती है। उसी तरीके से यह भी एक त्रिवेणी है। और जहाँ पे त्रिवेणी होती है वहाँ पर व्यक्ति का उद्धार होता है। ये तीनों सूत्र ऐसे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मसात कर ले, अपने जीवन का अंग बना ले, तो वह उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसका ये सांसारिक जीवन यानी उसका व्यवहार जगत और दूसरा जो जगत है यथार्थ का जगत, वह जगत जो है वह जगत भी उसका धन्य हो जाता है। यानी जो हमारा यथार्थ जगत है उसके अंदर भी सत्यम शिवम सुंदरम का बहुत बड़ा उपयोग है। अब तीनों को हम समझते हैं, हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं कि सत्यम, सत्यम का क्या अर्थ है कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। क्योंकि सत्य का कोई कोण नहीं होता है और हमारा जो झूठ होता है उसके कोण कई होते हैं, जो अनेक धर्मात्मक होता है। हमारा झूठ है, एक झूठ को छिपाने के लिए हमें सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। यानी झूठ के असंख्य कोण होते हैं और अनेक कोणात्मक होता है और सत्य का कोई कोण नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे से कोई गलती हो गई और हमने उसको गुरु के सामने, अपने परिवारजनों के सामने, अपने माता पिता के सामने कन्फेस कर दिया कि ये गलती मेरे द्वारा हो गई है, मैं इसका सुधार करना चाहता हूँ, सुधार के लिए आप हमको पनिशमेंट दें, तो आप सुधर जाते हैं और आपका सुधार हो जाता है। लेकिन व्यक्ति जो है अगर उस चीज को छुपाता है तो उस चीज को छुपाने के लिए हर लेवल पे छुपाना पड़ेगा और कई झूठ बोलने पड़ेंगे। एक सत्य बोल दो और फ्री हो जाओ, मानसिक शांति मिलती है। और लेकिन आपने उस चीज को छुपाना है तो छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ का सहारा लेते जाओ और इस तरीके से झूठ की श्रृंखला जो है बढ़ती जाएगी और सत्य का जो है निरूपण नहीं हो पाएगा। वास्तव में सत्य जहाँ जहाँ पर मौजूद है वो एक प्रकाश का काम करता है। चाहे सत्य सोसाइटी में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, सत्य की स्थापना होने के बाद के अंदर वहां पर जो है अच्छा वातावरण ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अल्टीमेटली जो सच्चा होता है उसको तकलीफें आ सकती है लेकिन विजय उसकी होती है। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही विख्यात हुए हैं और वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहलाते हैं। और किसी व्यक्ति को टाइटल अगर सत्यवादी को देना होता है तो हम कहते हैं कि वो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी है। राजा हरिश्चंद्र जब वो बहुत बड़े राजा थे तो उसकी सत्यता को प्रकट करने के लिए, उसकी दानवीरता की परीक्षा करने के परशुराम जो है वो ब्राह्मण का वेश बना के आया और कहा कि राजन आप तो बहुत सत्यवादी हो और आप जो है वो बहुत त्यागी पुरुष हो, तो और अपनी जो बात है उस पर अडिग रहते हो, तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आपसे मैं कुछ दान मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा बोलिए ऋषिवर आपको क्या दान चाहिए। तो उन्होंने कह दिया है कि सारा राज्य तुम्हारा है वो मेरे को दे दिया जाए। वो परीक्षा लेना चाहते थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, तो उन्होंने उसको सारा राजपाट पूरा दे दिया, अपना मुकुट उतार करके दे दिया। और वो और तारा उसकी पत्नी है, दोनों जंगल में चले गए। अब तारा को तो जो है सफाई बर्तन का काम करना पड़ा और उनको चंडाल की जो नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उनका जो है 12 वर्ष का लंबा वनवास था उसमें लेना पड़ा। और उसके अंदर एक प्रसंग ये आता है कि उनके एक पुत्र भी जो है वो हो गया था। तो पुत्र जो है वो मरणासन हो गया, उसका जो है देहावसान हो गया। तो वो तारा ने अपने पुत्र को जो है वो शव उसका जो अंतिम संस्कार करने के लिए वो शमशान में आई और चंडाल ने जो है ड्यूटी हरिश्चंद्र की शमशान में ही लगा रखी थी और लगा करके और उसको ये निर्देश दिया हुआ था कि कोई भी आए
बिना कफन लिए तुम किसी का जो है अंतिम संस्कार नहीं कराओगे। जो तारा आई, तारा के पास में कफन नहीं था, लेकिन वो नियमों से बंधा हुआ था। इस कारण जो है हरिश्चंद्र ने उससे जो है कहा कि बिना कफन के जो है आपका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तो तारा ने अपनी सारी साड़ी फाड़ करके उसको जो कफन के रूप में दी, तब उसका अंतिम संस्कार हुआ। और इस तरीके से उनका पूरा समय जो है वो समाप्त हुआ। पुनः उनको राज मिला, क्योंकि ये तो परीक्षा की बात थी। और राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से वो विश्वविख्यात हुए। और कई कई जो है वो शताब्दियां गुजर गई है, उनका नाम अमर है और आने वाले समय में भी अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य का सहारा लिया, उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया और वो अंतिम समय तक सत्यवादी बने रहे। तो सत्यम, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और सत्यमेव जयते। सत्यवादी व ईमानदार व्यक्ति होता है, उसकी हमेशा सारी विजय होती है। तो पहला ये मानवीय गुण सत्यम। दूसरा शिवम, शिव का मतलब कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, आपका व्यक्तिगत कल्याण करने वाला, आपके परिवार का कल्याण करने वाला और जो पूरे समाज का कल्याण करने वाला, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला, वो शिवम कहलाता है।